नमस्कार। मैं उमाशंकर सिंह हूँ। नमस्कार। सियासत के इस अंक में हमारे साथ हैं बेलहर से बिहार बेलहर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मनोज यादव जी। और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। और हमारे साथ है पत्रकार अमर सिंह जी। मनोज जी, स्वागत है बिहारी खबर के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सियासत में हमारे मुख्य अतिथि हैं। हाँ उमाशंकर जी। जी, आपका स्वागत है। मैं समझ सकता जी जी, हूं कि धन्यवाद। विधानसभा। जी जी। कैसा कैसा चल रहा है सर? क्या क्या देख रहे हैं अपने विधानसभा में? संपर्क अभियान जोरों पे है। अभी संपर्क अभियान में ही है। मेरे विधानसभा में 329 बूथ है। सभी जी। बूथ अध्यक्षों के घर पे अभी नेम प्लेट लगा रहे हैं। उसमें करीब 250 से ऊपर बूथों पे नेम प्लेट लग गया है। प्रत्येक दिन 10 से 15, 16, 17 बूथ हम लोग कवर कर रहे हैं। और संपर्क अभियान भी हो रहा है। बूथ अध्यक्ष के जो हमारी टीम है उनसे भी मुलाकात हो रही है। मोबाइल नंबर भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। संपर्क अभियान भी चल रहा है। नहीं, बहुत 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 सुंदर अच्छी अभियान बात चल है। रहा है। जी जी। इस सुंदर अभियान में कोरोना का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हमारे जी लिए जी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य जी जी। स्वास्थ्य पहले सो, है। जी। जी जी। और क्या देख रहे हैं सोशल। इस बार विधान? जी, बताइए, बोलिए बोलिए। इस बार एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। एनडीए गठबंधन। जी। मनोज जी, एनडीए गठबंधन में कौन कौन है, ये जरा फाइनल कर दीजिए मुझे पहले। भाजपा है, जदयू है, लोजपा है। लोजपा अभी भी कंफ्यूजन में है सर। अब ऊपर जाने क्या होगा, लेकिन हम लोग तो नीचे के कार्यकर्ता हैं। तो हम लोगों तो मान के चल रहे हैं एनडीए गठबंधन में तीनों दल है। अब आगे जो हो। अब आगे मनोज जी कितना आगे? अब तो मान लीजिए 3 महीने में नए सरकार भी बन जानी है। अब कितना आगे? जो भी हो नहीं तो नहीं, एक वो बार तो। साफ साफ हो जाना। जी। हाँ, वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा ना। अभी तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि तीनों दल एनडीए गठबंधन में है, अटूट है। मनोज जी, आपके आपके विधानसभा में जातिगत समीकरण क्या है? जरा थोड़ा सा फोकस करेंगे क्या, उसमें बताएंगे क्या डिटेल? जातिगत यादव संघ की संख्या सबसे अधिक है इस विधानसभा में। जी। उसके उसके बाद बाद? वैश्य है, पंडित है, महादलित है, कुशवाहा है। 10 से 12 हजार मुसलमान है, अल्पसंख्यक है। जी। बाकी सब मिक्स वगैरह है। तांती है 5-6 हजार, ब्राह्मण है 5-6 हजार। भूमियार हमारे यहाँ करीब 1200 है। लाला भी वही 1000-1200 है। मनोज जी, पिछले बार क्या चूक रह गया था? पिछले बार महागठबंधन से लड़ाई थी हमारी। थोड़ा अति पिछड़ा वोट मेरा खिसक गया था, इसके चलते चुनाव हार गए थे हम। और इस और बार वो अति पिछड़ा? इस बार इंटेक्ट है सब लोग। 5 साल में जी। 5 साल में 5 बार हम घर घर संपर्क अभियान चला चुके हैं पूरे विधानसभा में। अच्छा। तो अमर जी तो ये बता रहे थे कि कुछ शंका है आपके दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में कोई शंका नहीं है। क्लीन स्वीप है इस बार। अमर जी जैसे क्या बोल रहे घोषणा हैं? होगा कि जैसे घोषणा होगा बेलहर भाजपा हो गया, उम्मीदवार भी तय ही है। क्या मर्जी। इस बार यही जो है बेलहर को एक मैं कहूंगा कि सेंट्रल में बैठे कुछ जो लोग हैं वो बेलहर अभी तक आरजे यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में लटका हुआ है। अभी करेंटली अगर ऐसा मुझे सोर्स से पता चलता है कि बेलहर जो है वो बीजेपी के अंदर बीजेपी अगर 100 सीट दावा करती है तो 1 to 10 में बेलहर आता है। अगर बेलहर आ जाता है तो मनोज जी का जीत वहां ग्राउंड पे सुनिश्चित लगता है मुझे। अब मनोज जी, आपके बेलहर से ही एक दर्शक है प्रभात कुमार। उनका जी। कहना है कि मनोज मनोज जी कुछ भी सोचे, लेकिन यह मुकाबला कड़ा होने वाला है।
जी जी, मुकाबला तो कोई भी हल्का नहीं होता है, कड़ा ही मुकाबला होता है। हम लोग हल्के में कभी नहीं लेते। नहीं, वो तो दिख रहा है तैयारी हम अभी लोगों भी। का कड़ा मुकाबला का ही है। तो आप अपने मुकाबले में किसको देख रहे हैं? हमारे सामने तो महागठबंधन है। नहीं, मत महागठबंधन तो है, लेकिन जी। और कौन? महागठबंधन से नहीं। 3-4 कैंडिडेट हैं वहां पे आपके, आपसे लड़ने, कुश्ती लड़ने को तैयार है महागठबंधन से। जी। तो उसमें वहां तो सबसे बेहतर। महागठबंधन का सीटिंग सीट है। जी जी जी। रामदेव यादव अभी वर्तमान में विधायक है, अभी उपचुनाव में वो जीते थे। जी बिल्कुल। हमको तो लड़ना होगा उन्हीं से। जी जी। तो जी क्या कैसी तैयारी है उनसे लड़ने के लिए? क्योंकि पिछले बार का जो सीख है आपके लिए, उस पर आपने जी, कितनी गहराई से काम किया है? पूरे गहराई से काम किए इस बार तो। हर बूथ पे मेरा कमेटी है, हर बूथ पे हम घर घर जा चुके हैं 5 बार 5 साल में। अभी घर घर संपर्क अभियान जो अभी 3 महीना पहले चला था, 45,556 घर हमारे कार्यकर्ता हम लोग मिलकर सब मोदी जी का पत्र दिए। और बाकी पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद 53,000 ऑनलाइन सदस्य बेलहर विधानसभा में बना है। 53,000। मेरा मनोज एक जी, मेरा एक एक छोटा सा सेकेंड सवाल है मनोज जी से। अगर जी उमाशंकर जी आप परमिशन दे तो मैं मनोज जी से ये बात पूछ लूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, अगर हम कोशिश ये क्यों नहीं करते हैं कि इलेक्शन जब आप एक एमएलए की फाइट करते हैं, जो कि आप विधायक चुन के आते हैं, तो विधायक की रिपोर्ट कार्ड आप लोग पेश करें। आप प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कार्ड क्यों पेश करना चाहते हैं, जबकि आप सांसद के इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं, अगर हम विधायक बनेंगे तो निश्चित हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड बेलहर विधानसभा का आपको पेश करेंगे। मनोज जी जरा उस लेटर के बारे में बताइए, जो प्रधानमंत्री जी का लेटर था, उसमें लिखा हुआ क्या था सर? वो कोरोना काल में जितना मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया, चाहे नवंबर तक फ्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस मिला था, उन महिला बहनों को फ्री सिलेंडर, चावल, दाल, कोरोना महामारी से बचने का उपाय, इतने सारे जितने गरीबों के कल्याण के लिए योजना उन्होंने चलाए इस कोरोना काल में, मोदी जी ने वो पत्र के माध्यम से हर नागरिक को वो अपना पत्र दिए, संदेश दिए कि कोरोना काल में किस तरह हमको मुकाबला करना है, कोरोना पे विजय प्राप्त करना है। आपके लिए हमने, भारत सरकार ने आपके लिए क्या किया, सारी बातें थे उसमें। मनोज जी आप मैं अगर गलत नहीं हूं तो दूसरी बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं ना? जी जी, बेलर से। और आपके पिताजी इसी आसपास से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। हाँ, गोड्डा से लोकसभा सदस्य, बांका से विधायक थे, अमरपुर से विधायक थे, फिर राज्यसभा के सदस्य थे। जी जी। तो जी। इतने होने के बावजूद भी सर, आपको अपना आगे के 5 साल सुनिश्चित करने के लिए आपको फिर भी बताना पड़ रहा है। ऐसा क्या कमियां रह गई जिसको कि आप दूर करना चाहेंगे अगले बार अगर जीत के आते हैं तो? देखिए, मेरा बिलहर विधानसभा अति पिछड़ा विधानसभा है, पठारी क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र है। नक्सल का तो प्रभाव कम हुआ है मोदी जी के सरकार में, लेकिन अभी भी पिछड़ा है, पठारी है, बंजर इलाका है। इसलिए हम सोचेंगे कि किसान कैसे अपने खेत में अधिक से अधिक फसल का उत्पादन करे, स्वरोजगार उन लोगों को मिले, इसके लिए मैं चिंता करूंगा। हमारे बेलहर में आज तक एक सरकारी महाविद्यालय नहीं है, सब प्राइवेट महाविद्यालय है। एक महाविद्यालय हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, आईटीआई हो। और सर? और सब बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं मेरा नहीं, ये मेरा तो एक आप। सवाल मेरा एक सवाल है कि आपके सरकार ने, यानी कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन ने हर घर गली नल जल योजना का उन्होंने शुरुआत किया था। क्या बेलहर में वो हर घर नल जल योजना जो है वो आपने उस पर कुछ काम किया है? नहीं, कुछ काम हुआ है और काम चल भी रहा है। ये क्षेत्र तो सर, बोले ना बंजर पठारी भूमि है, चल रहा है, काम हो रहा है उस पे, नल जल योजना पे।
लेकिन नीतीश जी ने तो बोला कि हर घर को हमने जल पहुंचा दिया, हर गली को सही कर दिया, हर किसान को बिजली हमने दे दिया, हर घर, हर बीपीएल वाले को टॉयलेट दे दिया, मकान नहीं, दे दिया। तो बेल्हा में क्यों? शौचालय बना है, हर घर नल जल योजना भी हर जगह बन रहा है, चालू भी है, कहीं रुका हुआ भी है। अगर 100% काम हो जाएगा फिर सरकार बनेगी क्यों? 5 साल में चुनाव क्यों होगा? फिर सरकार की तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, काम हो इसीलिए रहा रोक है, के नली रखा। गली भी बना है, नल जल योजना भी चालू है, बिजली तो 24 घंटे में 22 घंटे रहती है। अब हर खेत को पानी देना है, इसके लिए बिजली की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो आपके आने के बाद ये सारी परियोजना 100% हो जाएगी ना? मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि बेलहर एक विकसित बेलहर बने। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना काल का, बेशक आप भारतीय जनता पार्टी के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों से खुश हो, लेकिन बिहारी खबर का रिसर्च वर्क, बिहारी खबर ने जो सर्वे करवाया है, बिहार के 48% लोग को कभी भी सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई। 52% लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि सुविधाएं मिली, लेकिन लिमिटेड वर्जन में। अगर मोदी जी ने बोला कि इसमें हमने सारी व्यवस्था कर दी है, आपको नवंबर तक आपको उज्ज्वला योजना के तहत मान लीजिए आपको गैस सिलेंडर मिलता रहेगा, आपको खाने के लिए अनाज मिलता रहेगा, लेकिन अनाज की जो क्वांटिटी उन्होंने लिमिट किया है, वो तो एक परिवार के असर, एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत एनफ नहीं है। आपका क्या सोचना है इस नहीं मामले में? नहीं नहीं, जी सरकार के तरफ से पूरी सहायता दिया जा रहा है गरीबों को। अनाज भी मिल रहा है, दाल भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, गेहूं भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर भी सब बहनों को, सब माँ को फ्री मिल रहा है नवंबर तक। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई राजनीति करता है तो अलग बात है, लेकिन सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी निस्वार्थ भाव से गरीबों के सहायता में लगा हुआ है। पूरे कोरोना काल में उन्होंने सभी लोगों का सहायता किया है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अमर और जी, हम क्या लोग तो आप? दीन दयाल उपाध्याय के सिद्धांत पे चलते हैं। गरीबों का कल्याण ही एकमात्र हम लोगों का संकल्प है, तभी न भारत का विकास होगा। मैं मनोज जी आपको थोड़ा रिफ्रेश कर दूं कि कल हम लोगों पे इसी बात पे डिबेट में मैं भी था। जब कोरोना काल में मैं और उमाशंकर ने कुछ बिहार के जो लिस्ट जारी हुई थी कि ये इतने अधिकारी हैं और ये उनका कोऑर्डिनेट नंबर है, आप वहां पे कॉल करेंगे वो कोऑर्डिनेट करेंगे आपको। जब हम लोग उस नंबर पे कॉल करते थे तो कोई सरकारी अधिकारी फोन नहीं उठाता था, आधे से ज्यादा अधिकारी का नंबर स्विच ऑफ हुआ करता था। उसके बावजूद जब हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाना शुरू किया तब जाकर के बिहार भवन जगा, और बिहार भवन के रेसिडेंशियल कमिश्नर, मैं कहने में भी नहीं डरता हूं कि कौन है, रेसिडेंशियल कमिश्नर ने मेरा फोन तक ब्लॉक कर दिया कि आप बहुत फोन करते हैं और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट दिखाते हैं, आप कभी सोल्यूशन नहीं लाते हैं। तो इस तरीके से सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको ये एक आपदा में अवसर था जो वो अपने में ढूंढ रहे थे। चलो, मोहम्मद जी टेलीफोन आ गया था। कोई नहीं सर, ठीक कोई है, नहीं बात। आगे 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 मनोज आगे। जी, मनोज जी, आवाज कम आ रही है। आप अपने क्षेत्र में हैं और हम उम्मीद करते हैं, चूंकि मनोज जी, क्या अभी और समय दे पाएंगे हमें? नहीं नहीं, अब क्षेत्र में निकल गए, आवाज भी कम आ रही है, नेटवर्क भी नहीं है। आप सोचिए सोचिए, आपकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, और 4G के कहने के जी बावजूद भी आपके क्षेत्र में 4G नहीं है क्या सर? हाँ, बढ़ा ले। आवाज ही नहीं आ रहा अमर जी। यानी 4G नहीं है? प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? ठीक ठीक सुंदर जी, ठीक, आइए। ठीक है मनोज जी, आप अपने कार्यकर्ता से मिलिए और आवाज मैं नहीं आ रहा। बेस्ट ऑफ लक हम लोग बोलते हैं। अमर जी भी आपको। हाँ हेलो अमर जी। जी, मैं लाइन पे हूँ। मैं आपको मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे साथ जुड़ करके बिहारी खबर के इस पेज पे आपने देखा।
और आप अपने जनता धन्यवाद। या आप जो जिस वोटर को आप सपोर्ट करने जाएंगे उनको आप बोलेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा आपके साथ सहयोग करें और काम करें। इसके साथ ही उमाशंकर जी और हम बिहार पे डिबेट कर लेते हैं। ठीक है मनोज जी। ठीक है अमर जी, आपने जी। देखा मनोज जी ने अभी हमें क्या बताया कि प्रधानमंत्री जी ने राहत किसी को मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन चिट्ठी जरूर पहुंचवा दिया। क्या बोलते हैं आप? देखिए मैंने आपको मनोज जी को भी मैंने ये बात बोला था और मैं आपको दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ कि इस सरकार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। इसको मेरी प्रॉब्लम आवाज सही बोलते से आ हैं? रही, पहुंच रही है आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस सरकार में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप इन सरकार से कहेंगे कि अगर आप मुझे रिपोर्ट कार्ड दिखा दीजिए तो वो कहेंगे जी सरकार तो नीतीश कुमार की है। अगर आप कहेंगे कि भाई आप इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी के जितने भी समर्थक है वो कहेगा मेरा प्रधानमंत्री मोदी है, वो वोट करेगा। आप इसलिए मुझे वोट कर दीजिए क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को मोदी को सपोर्ट करूंगा। अब मुझे ये बताइए कि मुझे दिल्ली में अगर रहना हो और मैं बिहार जाऊं, दिल्ली जैसे जगह में जब मैं रहता हूं मुझे यहाँ वो सुविधा मुझे अपने नियर बाई में मिल जाता है। क्या ये सुविधाएं बिहार में दे पाएंगे सरकार? नहीं दे पा रहे हैं। इसका सीधा सा असर जो है वो उन लोगों को इफेक्ट करता है जो समाज दिल्ली जैसे जगह पे रह करके सम टाइम के लिए बिहार या अपने नेगेटिव प्लेस में जाकर के अपने घर को एंजॉय करना चाहते हैं। अगर मैं कहूं, अगर मैं बुरा नहीं मानना चाहता हूं, अगर आप इस बात को अगर काटें आपकी 40% लोग से 50% लोग आज भी वोटिंग छोड़ करके टूरिस्ट प्लेस पे जाना पसंद करेंगे और चले जाते अमर हैं। अमर जी, बड़ा ट्रेजेडी मुझे दिखा अभी कि मनोज यादव जी कैंपेनिंग कर रहे थे और वो बोल रहे हैं नेटवर्क नहीं है, तो ये वर्चुअल रैली कैसे हो पाएगा महाराज? देखिए ये सरकार की फेलियरिटी है। आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं। आप इसी जियो को लाने के लिए, आपको शायद याद होगा कि जब जियो आया था तो प्रधानमंत्री जी की फोटो छाप करके जियो ने पूरे दुनिया में फ्री 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 करके बांट लिया। अभी आप जियो में अगर एक दिन भी फालतू रिचार्ज आपको नहीं दे रहा है, जबकि आपने जब सिम परचेज किया था तो आपसे एक सम अमाउंट लिया गया था और कहा गया था कि ये सिम आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट है, मतलब लाइफ टाइम आपके लिए है। लाइफ टाइम आपके लिए किस लिए है? लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? आप जिंदा रहेंगे ना, आपको इनकमिंग आना चाहिए। अगर आप जिंदा रहेंगे तो नहीं, आपकी इनकमिंग नहीं आएगी, 1 घंटे नहीं चलेगी आपको। 12:01 पे अगर आपने रिचार्ज किया है तो 12:01 पे आपकी बंद हो जाएगी इनकमिंग। ये सरकार, कंटिन्यू। ये सरकार जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत बड़ा कोई तोप नहीं चला लेगी बिहार में, या बिहार का इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत पहले के बजाय जो इन्होंने फिर से एक नया सौगात इनको दिया है कि मैं बिहार को ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो अगर ये दे पाए तो। कभी दे पाए क्या? पिछले 6 सालों में इन्होंने क्या नहीं, दिया है? मुझे तो लगता नहीं है कि ये दे पाए हैं और मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि ये दे पाएंगे। यानी ये भी एक क्या कहते हैं, राजनीतिक जुमला ही रहेगा। बिल्कुल राजनीतिक जुमला ही रहेगा। अब अगर आपको देना होता, या आप उमाशंकर जी एक बात को समझिए कि अगर सरकार देना होता, उज्ज्वला योजना इन सरकार को देना था, अपने नाम खाता खुलवाने से उज्ज्वला योजना दे करके, इन सरकार को अपने नाम खाता खुलवाने से प्रधानमंत्री जनधन औषधि दे करके, तो लोगों में गया। आपके सामने बाढ़ आया हुआ है, छाती भर पानी में, आपका मुख्यमंत्री जो आज के करंट में बिहार में उप मुख्यमंत्री है, जब मुझे बाढ़ का, बिहार और बाढ़ का सीन याद आता है तो वो फ्लाईओवर के ऊपर हाफ पेंट में वो बैग लिए हुए सीन याद आ जाता है। अब जिस स्टेट का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट आदमी हाफ पेंट में पहने हुए भाग रहा हो, वो क्या बिहार को दे पाएगा? बिहार को देने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अप्रोच करेगा। जब तक आप प्रधानमंत्री को अप्रोच नहीं करेंगे तब तक प्रधानमंत्री आपको सौगात तो दे नहीं जाएगा आकर के। अभी नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाने के लिए, बिहार स्पेशल राज्य घोषित करने के लिए, फाइट करने के लिए प्रधानमंत्री से इन्होंने ये बगावत कर ली थी। आज उसी कैंपेन में ये साथ खड़े हैं। अब इनके पास बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए। हाँ वो तो हमने देखा ही था कि आपको शायद याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि बिहार में डीएनए, नीतीश कुमार की डीएनए क्या है। जी हमें याद है कि जब ये
किसी और गठबंधन में थे तो इनका डीएनए खराब था, जब इनके साथ में आ गए तो डीएनए परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, गंगा से धुल गया। तो आपको क्या तो लगता है ये जो डीएनए वाला जी, ये जो डीएनए वाला खेल है ना इन लोगों का, अब इसमें आप अब जनता को तय करना है कि किसका डीएनए खराब है और किसका डीएनए सही है। क्योंकि देखिए एक्चुअलिटी में वोट, जब हम लोग वोट करने जाते हैं तो हम ये तय करते हैं कि यार ये बाहुबली है, ये अगर नहीं जीतेगा तो ये रोड पे गुंडागर्दी करेगा। कुछ बाहुबली इसलिए जीत जाता है कि वो रोड पे आके गुंडागर्दी नहीं करेगा। वो अगर अपने लेबिलिटी में बंद हो जाएगा तो वो वहां जाकर के वहां वो बात करेगा, विकास की बात करेगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम आपको एक छोटा एग्जांपल बताते हैं, अगर पप्पू यादव गुंडागर्दी कर रहा होता तो क्या इतना बड़ा बिहार में वो कैंपेन कर पाता? नहीं कर पाता। अगर पप्पू यादव सांसद नहीं होता तो इतना बड़ा कैंपेन कर पाता? क्या नहीं कर पाता। तो इसमें हम जनता या हमारे जैसे जो लोग हैं वो जिम्मेदार है, जो इन लोगों को बाहुबली बनाने से पहले हम सांसद बना देते हैं। इन्हीं लोगों को बाहुबली बनाने के पीछे भी हम ही लोग खड़े हैं और सांसद बनाने के पीछे भी हम ही लोग खड़े हैं। मैं पप्पू यादव पर बहस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पप्पू यादव की जो हकीकत है वो हम मीडिया वालों से छिपी नहीं है। हम लोग कभी और इस पर बहस करेंगे। मैं आपसे अंतिम में कंक्लूजन निकालना चाहता हूं कि आपके नजर में इस बार बिहार का ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, अभी बिहार एक ऐसे स्थिति में खड़ा है जहां कोरोना की मार झेल करके युवा पीढ़ी जैसे लोग जो कॉलेज छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके अपना आईटी, क्या अपना मेडिकल का एग्जाम, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बिहार का बच्चा क्या नाम है इसका, कलकत्ता एग्जाम देने के लिए गया, 10 मिनट लेट हो गया तो उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया। अगर वो आदमी वापस आता है तो क्या आपके सरकार को वोट करेगा? आपको क्या लगता है कि अगर वो एग्जाम दे देता? उन युवा को सोच जी, मेरा एक छोटा सा अपील है आपके साथ, बिहार के उन सभी युवाओं को, कि जब आप वोट करने जाएं या आप अपने प्रतिनिधि को चुने या अपने प्रतिनिधि से जब आप बात करें, तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक नया कैंपेन हो जाता है कि आपने हैशटैग किया, लोगों ने उसके पीछे लिखना शुरू कर दिया, तो आप फेस टू फेस भी कभी बात करके देखिए कि वो जनता के क्या सवालों का क्या जवाब देता है। जिस रोड पे वो जनता, वो नेताजी पिछली बार भी आकर के वोट मांगे थे कि ये रोड मैं बनवा दूंगा, आप मुझे वोट दे दीजिए। इस बार फिर वो नेताजी उसी रोड पे खड़े होकर के जनता के सामने फिर से वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं ये रोड बनवा दूंगा। ना तो वो जनता को याद है कि वो इसी रोड पे वो वोट मांग रहे थे। तो आपके नजर में इस बार विधानसभा का क्या स्थिति रहेगा? इस बार विधानसभा अभी डिक्लेयर नहीं होगा। फिर अगर ये जातिवाद और युवा चेहरा और सेलिब्रिटी को लाना शुरू कर देंगे तो बदलाव आएगा। लेकिन अभी तेजस्वी और का जो मार्केट में एक वोटर के नजरिए में जो क्रेज है वो बराबर है, क्योंकि तेजस्वी ने चाहे बेशक वो कुछ कम किया, लेकिन लोगों के चेहरे में है कि वो युवा है तो वो कुछ युवा के लिए कर पाएगा। उसकी मेंटलिटी सोच डिजिटल होगी, उसकी मेंटलिटी सोच स्कूल गई होगी। मैं कहता हूं कि अगर लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी अनपढ़ है तो तेजस्वी को ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं अनपढ़ हूं, मैं इसलिए नहीं पढ़ा तो मैं आपको स्कूल बना के दूंगा, मैं अनपढ़ हूं, मैं नहीं पढ़ा तो मैं आपको यूनिवर्सिटी बना के दूंगा। इस बातों को जब जनता को समझ में आएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ एक अच्छा सरकार देगा और आप उसी को वोट करेंगे जो आपके साथ समय पे खड़ा हो सकता है। चलिए, फिर हम लोग किसी और सब्जेक्ट पर बात करेंगे। मनोज यादव जी को फिर से हमारे तरफ से बेलहर से आप अपने महत्वाकांक्षा अपने विधानसभा से चुनकर आए। एक अच्छे लोग हैं, अच्छे नागरिक भी हैं। अब वो किसके साथ है नहीं है वो बिहारी खबर को इनसे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन अमर जी के बातों से भी ये प्रतीत होता है। और मनोज यादव अपने उत्साह में लबरेज थे और उनको देखकर यही लग रहा था कि उनकी जीत पक्की है। देखते हैं, वो तो समय बताएगा। अमर जी के अनुसार मैं उमाशंकर जी, मैं आपको एक बीच में 1 मिनट आपको मैं लेना चाहता हूँ आपका। अगर किसी भी प्रतिनिधि को, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो मीडिया प्रतिनिधि हो, चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधि हो,
ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, चाहे आप कैंपेन कर रहे हैं, चाहे आप घर जा रहे हैं, चाहे आप उसकी लायबिलिटी समझ रहे हैं, चाहे आप अपना बातचीत कर रहे हैं, आप अपने ऊपर वाले का, अपने अधिकारी का नीचे तक लेटर पहुंचा रहे हैं, विचार पहुंचा रहे हैं। ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, तभी आपके साथ जनता खड़ा होगा। देखते हैं क्या होता है। बिहारी खबर तो है मैसेज पहुंचाने के लिए, मीडिएटर होने के लिए। मीडिया का काम यही है कि जनता के बीच सही खबरें पहुंचाए और जनता के सही चेहरे को दिखाए। मैंने कोशिश किया कि मनोज यादव जी हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय तक रह सके, चूंकि समय की जरूरत और मनोज यादव की जरूरत के हिसाब से अभी समय उनको अपने पब्लिक के बीच में ज्यादा रहने का था, तो उन्होंने हमें कम से कम समय दिया। फिर भी उनको शुक्रिया। मिलते हैं अमर जी अगले एडिशन में। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।